देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से अफरा तफरी मची हुई है। नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स पॉलिसी लागू हो चुका है और इस नियम के तहत एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी में आने वाले 10 साल से पुरानी डीजल कारें और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। नए नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और इसके लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियां भी दिल्ली पुलिस के साथ लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पर कड़ी निगरानी करने के लिए। ऐसे में सवाल ये है कि नो फ्यूल टू ओल्ड कार वाला नियम क्या दिल्ली छोड़कर एनसीआर में भी लागू किया जाएगा? सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि गाड़ियां रोजाना दिल्ली एनसीआर में कम्यूट करती हैं। तो आपको बता दें कि इस नए नियम को फिलहाल केवल दिल्ली में लागू किया गया है और इसके तहत सिर्फ दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर ही ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ANPR कैमरे लगाए गए हैं और निगरानी की जा रही है। नियम के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर EOL कैटेगरी के किसी भी पुराने वाहन, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन किसी भी राज्य में हुआ हो, उन्हें फ्यूल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। लेकिन आगामी 1 नवंबर से दिल्ली के आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर भी इन कैमरों को लगाने की योजना है। यानी कि आने वाले दिनों में ये नो फ्यूल टू ओल्ड कार वाला नियम एनसीआर में भी लागू हो सकता है। हालांकि अभी इन शहरों में ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है। दिल्ली के बाहर पुराने वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन आने वाले समय में ऐसे पुराने वाहन मालिकों को तैयार रहना चाहिए और या तो अपने वाहनों को नियम के मुताबिक दूसरे राज्यों में बेच दें या फिर स्क्रैप में भेज दें। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस नए नियम से राहत के लिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू नए नियम पर दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने मामले को सितंबर महीने में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क ये है कि ऐसे निर्देश को लागू करना पेट्रोल पंप मालिकों की जिम्मेदारी है ही नहीं, क्योंकि वो कोई राज्य एजेंसी नहीं है और ना ही उनके पास कानून प्रवर्तन की वैधानिक शक्ति है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2025 से राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दे दिया गया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल 4 पहियों को ईंधन ना दें। ये निर्णय CQAM के आदेश पर किया गया है। आदेश के क्रियान्वयन में कानूनी चुनौतियां, व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। एसोसिएशन की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि अगर वो अनजाने में किसी ELV को ईंधन दे देते हैं तो उन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत दंडित किया जा रहा है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि आयोग दंड का भय दिखाकर ऐसे नियम लागू करा रही है, जिससे पंप मालिकों में भारी असमंजस और डर का माहौल है। दिल्ली पंचायत संघ के किसानों के हित में पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध में राहत देने और वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग भी की गई है। संघ प्रमुख थाना सिंह यादव ने कहा कि गांवों में भी कई गरीब और किसान परिवारों की आजीविका पुरानी गाड़ियों पर निर्भर है। ऐसे में इन पर रोक से रोजगार पर असर पड़ेगा। प्रदूषण की असली वजह केवल पुरानी गाड़ियां नहीं, दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए समय सीमा बढ़ाए और दोपहिया और छोटी कारों के बदले वाहनों पर 30% की सब्सिडी दे। बहरहाल एनसीआर वाले भी तैयार रहें कि आने वाले दिनों में ऐसा ही नियम एनसीआर में भी लागू हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में भी पेट्रोल पंप पे पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने से मना किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 62 लाख गाड़ियां ही नहीं, करोड़ों में गाड़ियों की संख्या हो जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।